अद्भुत हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जिम्मेदारी। अनम, घर कब आओगी? रात के 10 बज रहे हैं। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। अनम ने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। घर पहुँचते ही अनम ने जल्दी से कपड़े बदल कर खाना बनाया और फिर अनम और उमर ने साथ में खाना खाया। उमर थोड़ा नाराज़ लग रहा था, लेकिन उसने अनम को कुछ भी नहीं कहा। अनम आए दिन काम से लौटते समय अपने मायके चली जाती। उसकी माँ बीमार रहती थी। भाई बहन अनम से छोटे थे और उसके पापा दुबई में काम करते थे और वहीं रहते थे। बस साल में एक ही बार 1 महीने के लिए घर आते थे, इसलिए अनम ने अपने मायके की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी। अनम और उमर की लव मैरिज हुई थी और अनम ने इसी शर्त पर शादी की थी कि उमर उसके मायके जाने पर रोक टोक नहीं लगाएगा। उमर अनम को बहुत चाहता था, इसीलिए उसने खुशी खुशी अनम की शर्त मान ली थी। अनम हर दूसरे दिन मायके जाती, कभी माँ को डॉक्टर को दिखाने, कभी माँ को दवाई देने, कभी भाई का सामान पहुँचाने, कभी बहन की कोई फरमाइश पूरी करने। मायके से किसी का भी फ़ोन आता तो वह भागी भागी वहाँ पहुँच जाती। अनम के पति 2 भाई थे। अनम के सास ससुर अपने बेटे के पास रहते थे। अनम की इस आदत से परेशान होकर उसकी सास ने उसे घर से अलग कर दिया था। उसकी सास ने सोचा कि घर से अलग रहेगी तो उसे अपने पति और अपने घर की जिम्मेदारियों का एहसास होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उमर को अनम का बार बार मायके जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह अनम को नहीं रोक सकता था क्योंकि उसकी शर्त पर तो दोनों की शादी हुई थी। इतवार के दिन उमर की माँ उमर और अनम से मिलने आई। छुट्टी का दिन था। उस दिन उमर और अनम दोनों घर रहते थे, इसलिए हर इतवार को उमर की माँ उमर और अनम से मिलने आती थी। उमर की माँ ने इधर उधर देखा और उमर से कहा, क्या आज भी अनम अपने मायके में ही है? हाँ माँ, उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए वो सुबह ही गई है उनसे मिलने। उमर ने अपनी माँ से कहा, बेटा तुम उसे समझाते क्यों नहीं? अपने घर और अपने पति के लिए भी उसकी कोई जिम्मेदारियां हैं। ऐसे बार बार मायके जाएगी तो तुम्हें कैसे वक्त देगी? और फिर उसके भाई बहन भी कोई बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, समझदार हैं। वो दोनों भी अपनी माँ को और घर की जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। तुम दोनों की शादी को भी 3 साल हो गए हैं और अभी तक उसकी गोद भी सुनी है। इस बारे में भी तुम दोनों सोचो ज़रा। वक्त निकाल कर डॉक्टर को भी दिखाओ। उमर की माँ ने बड़े सुलझे हुए अंदाज में अपने बेटे से कहा। माँ, उसे मायके से फुर्सत मिले तब तो कुछ अपने बारे में सोचे। माँ, मैं उसे क्या समझाऊँ? वो कोई बच्ची तो नहीं है। एक ना एक दिन उसे खुद समझ आ जाएगा वो जो कर रही है वो सही नहीं है। उमर ने अब माँ को समझाते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे तुम गुजारो। इतना कहकर उमर की माँ चली गई। शाम को अनम घर आई तो उमर थोड़ा उखड़ा सा था। अनम ने चाय बनाई और उमर को देते हुए कहा, उमर, मम्मी को डॉक्टर ने कहा है किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने। मुझे मम्मी को लेकर दिल्ली जाना पड़ेगा। अनम, तुम्हारा भाई भी बड़ा हो गया है, थोड़ी जिम्मेदारी उस पर भी डालो। उसे ही माँ को लेकर दिल्ली भेज दो। उस पर जिम्मेदारी डालोगी तभी तो वो भी सीखेगा। उमर की बात सुनकर अनम को बहुत गुस्सा आया। अनम ने गुस्से से उमर को कहा, उमर, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करें। अपने भाई को कैसे भेज दूँ मैं? वो कभी दिल्ली नहीं गया, वो कैसे दिखाएगा माँ को? अनम, तुम भी तो कभी दिल्ली नहीं गई, तुम जैसे दिखाओगी वो भी वैसे ही दिखाएगा। उमर ने लहजे में भी गुस्सा था। उमर, आप समझने की कोशिश करें। मेरा माँ के साथ जाना ज़रूरी है, मेरे भाई से नहीं हो पाएगा। अनम ने
उमर को समझाते हुए कहा, तुम्हें जो सही लगे वही करो। इतना कहकर उमर बिना चाय पिए ही घर से बाहर चला गया। अनम अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान थी। ऊपर से उमर का ऐसा रवैया। अनम ने तय कर लिया था कि वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर दिल्ली चली जाएगी माँ को दिखाने। अगले सप्ताह ही अनम अपनी माँ को लेकर दिल्ली चली गई और माँ का इलाज करवा कर लौटी तो उमर घर में नहीं था और घर में ताला बंद था। अनम जब से दिल्ली गई थी तब से उसकी बात उमर से नहीं हुई थी। अनम ने 2-3 बार उमर को फ़ोन भी किया लेकिन उमर का फ़ोन बंद आ रहा था। घर में ताला लगा देखकर अनम बहुत परेशान हो गई। उसने सब जगह फ़ोन करके पता किया लेकिन किसी को उमर के बारे में कुछ पता नहीं था। अनम ने उमर के ऑफिस में भी फ़ोन किया पर उमर 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गया था। तब तो अनम का दिल घबराने लगा। 2 दिन तक उमर का कुछ पता नहीं चला। अनम की हालत बिगड़ने लगी। अनम के पापा भी छुट्टी लेकर घर आ गए थे। अनम को बार-बार चक्कर आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अनम की सास को जब अनम की बीमारी के बारे में पता चला तो उसे देखने उसके मायके आई। अनम डॉक्टर को दिखाने को भी तैयार नहीं थी, बस उमर के लिए रोए जा रही थी। अनम की सास भी बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। अनम के पिता जिनको यहाँ के हालात पता नहीं था उन्होंने उमर की माँ से पूछा कि क्या बात है, अनम और उमर की कोई अनबन है क्या। तब उमर की माँ ने बताया कि अनम मायके की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उमर को नज़रअंदाज कर रही थी। उमर इसी बात से खफा था। अनम के पिता जो इन सब बातों से अनजान थे उन्होंने अनम को समझाया कि वो उमर के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी। एक लड़की को जितना ख्याल अपने मायके का रखना चाहिए उतना ही ख्याल अपने पति और अपने घर का भी रखना चाहिए। अनम को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, इसलिए उमर का कुछ पता नहीं चल रहा था। 5वें दिन उमर की माँ ने अनम के पिता को फ़ोन किया और कहा कि उमर का पता चल गया है, हमें फ़ौरन उसके पास जाना होगा। मैं थोड़ी देर में आपके घर आ रही हूँ, आप तैयार रहिएगा, वहीं से हम लोग साथ चलेंगे। इतना कहकर उमर की माँ ने फ़ोन बंद कर दिया। अनम के पिता ने अनम को कुछ नहीं बताया क्योंकि अनम की तबीयत बहुत ख़राब थी। उन्होंने अनम की माँ को बताया और उमर की माँ और उमर के बड़े भाई के साथ उमर को लाने चले गए। रास्ते में उमर की माँ ने बताया कि उमर किसी को बिना कुछ बताए अपने दोस्त की बहन की शादी में गया था। वहाँ पर उसका फ़ोन चोरी हो गया था और उमर का एक्सीडेंट हो गया। उसके सर पर गहरी चोट आई थी, इसीलिए वो 3 दिनों से बेहोश था। होश आने पर उसने अपनी माँ को फ़ोन नंबर अपने दोस्त को बताया और कहा कि माँ को खबर कर दे कि वो कहाँ है। वो लोग सीधे अस्पताल ही पहुँचे। उमर की माँ अपने बेटे को देखकर रोने लगी। उमर की माँ की हाथों पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, माँ परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। बेटा कम से कम मुझे तो बताकर यहाँ आते। उमर की माँ ने गुस्से से कहा, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको बताकर यहाँ आना चाहिए था। उमर की भी आंखें नम थीं। अनम के पिता को देखकर उमर ने कहा, अनम कैसी है, वो दिल्ली से वापस आई या नहीं। अनम के पिता ने कहा, अनम दिल्ली से वापस आ गई है और बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। उमर को डॉक्टर ने छुट्टी दे दी थी और वो लोग उमर को लेकर घर आ गए। घर आकर अनम के पिता ने उमर से कहा, बेटा अनम की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, उसमें तुम्हारे साथ गलत किया है। बेटा सच कहूँ तो गलती मेरी है। मैं अगर यहाँ रहता तो तुम दोनों के बीच इतनी दूरियाँ नहीं होती। बेटा अब मैं फ़ैसला कर लिया है, अब मैं दुबई नहीं जाऊँगा, यहीं कोई बिजनेस शुरू करूँगा। आप मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करें। अनम कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। उमर ने इधर उधर देखते हुए कहा, वह अनम को ढूंढ रहा था।
बेटा उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तुम्हारे लापता हो जाने के बाद वो बहुत परेशान थी। हम लोगों ने बहुत समझाया लेकिन उसने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। उमर को डॉक्टर ने कुछ दिनों तक चलने फिरने से मना किया था। इसलिए उसने अनम के पिता से कहा, आप अनम को मेरे पास लेकर आए, मुझे अनम से मिलना है। तभी अनम की सास अनम को लेकर उमर के पास आई। उन्होंने उमर के बारे में अनम को सब बता दिया था। उमर के करीब आकर अनम रोने लगी और बेहोश हो गई। सब लोग बहुत परेशान हो गए। अनम को लेकर अनम के पिता और उसकी सास डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी की वजह से अनम बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने यह भी बताया कि अनम माँ बनने वाली है और आप लोग उसका अच्छे से ख्याल रखिए। सब लोग बहुत खुश हुए थे। अनम बहुत खुश थी। आज उमर से दूर रहकर कुछ ही दिनों में उसका बुरा हाल हो गया था। पर अब उसे समझ आ गया था कि उमर के बिना वो बिल्कुल अधूरी है। अनम ने सबको मना कर दिया था ये खुशखबरी उमर को बताने। वो खुद उमर को बताना चाहती थी। घर आकर वो उमर के पास गई। उमर बहुत परेशान था और उसका ही इंतज़ार कर रहा था। अनम, कैसी तबीयत है तुम्हारी और क्या कहा डॉक्टर ने? अनम को देखते ही उमर ने पूछा। अनम ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि हमेशा अपने पति का ख्याल रखना और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बच्चे का ख्याल रखना। उमर को पहले कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे ही उसे समझ आया वो तो खुशी से झूम उठा। अनम, सच में? इतना कहकर उमर ने अनम का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अनम मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया। अब मैं तुम्हें बिना बताए कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी कमरे में सब लोग आ गए और सब लोगों ने मिलकर उमर और अनम का मुंह मीठा करवाया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।